तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कल आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर जो हमारा ये पेपर है वो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से बनाया जा रहा है। सभी लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन हम कैसे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पढ़े उसकी जानकारी नहीं है। तो हमें आपके लिए इस वीडियो में जो आपकी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2024 के लिए, वो मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। इसी में से मैं आज क्वेश्चन आपको बताऊंगा। लगभग 3-4 वीडियो में इसकी आपको लिए बनाऊंगा। यदि आप इन तीनों चारों वीडियो के क्वेश्चन आंसर को याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी में से आपके पेपर बनाया जा रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं, तो इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक है आपका, संपूर्ण उत्तर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक आपको देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्ट देखने को अपने एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान दिए गए, जैसे कि जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुवाई की जाती है। तो हमें जो बताना है जून से सितंबर माह तक किस फसल की बुवाई की जाती है। तो ये आपकी खरीफ की फसल होती है, इसकी आपकी बुआई की जाती है। ये पहला आंसर हो जाएगा। फिर आपका दिया गया था खालिस्तान यंत्र द्वारा बुआई करने में समय एवं श्रम की बचत होती है, यानी कि ऐसी कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा यदि हम बुआई करें तो हमारा समय भी बचेगा और हमें कम मेहनत की आवश्यकता भी होगी। तो ये एक पद्धति होती है या एक यंत्र होता है जिसे हम सीड ड्रिल बोलते हैं। तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, फिर आगे मैं आपको बताऊँ। थर्ड आपका दिया गया है कि खाद एवं प्राकृतिक खाद एक क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है, हम सभी लोग जानते हैं, जो खालिस्तान के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो किसके विघटन से प्राप्त होता है? गोबर एवं पौधे के विघटन से हमें खाद मिलता है, जो कि कैसा है, प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि खाद एक खालिस्तान पदार्थ है, यहाँ पर भी खालिस्तान दे सकता है और आपको लिखना पड़ेगा प्राकृतिक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए खालिस्तान छिड़काव का उपयोग किया जाता है। तो छिड़काव तंत्र का हम उपयोग करते हैं। तो ये रिक्त स्थान आपके आएंगे। ठीक है, फिर आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि 2,4-D एक खालिस्तान है। तो ये क्या एक खरपतवार नाशी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी ध्यान तो आपको सब रखने हैं, लेकिन एक बार मैं आपको 8 ग्रेड बेस्ट पुस्तक यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैं उसका ओवरव्यू आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पता ही है, आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर इसकी PDF मिलेगी, जो कि आपको लगातार मिल रही है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप बार बार आपसे बोला जाए तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। फिर आता है सही विकल्प हमें बताने हैं निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तो क्या वो फसल चक्र है, कटाई करना है, या खेत में कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना है, या जैविक खाद का प्रयोग करना है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपके पिछले साल आपके वार्षिक पेपर में आया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो आप इसको इस साल भी आ सकता है। इसका राइट आंसर ब वाला हो जाएगा, कटाई करना, यानी जो कटाई करना होता है मिट्टी के पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो वो कौन सी विधि का प्रयोग करे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है रहट, ड्रिप तंत्र, या ढेकली, या छिड़काव। ये आपको दिया गया, इसका आंसर यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना या टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर निम्न में से रबी की फसल का सही युग में कौन सा। तो इस सवाल आपको हो जाएगा गेहूँ, चना, ये हो जाएगा। अगले की बात करें हम, जो कि आपका दिया गया, काटी गई फसल से बीजों या दानों के भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो ये कल्टीवेटर के द्वारा आपका किया जाता है। ठीक है, अगले की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये निराई कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए हैं आपको मॉडल पेपर में, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही आपको बताए जाते हैं। ठीक है, प्रातः है पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। तो ये दवाला हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव इतनी कर लेते हैं, तो इसमें से लगभग 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से। बाकी आगे के चैप्टर की वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन आंसर जो आपको याद करने हैं, फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसलों को मुख्य तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, खरीफ की फसल होती है, एक आपकी रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल और रबी की फसल के उदाहरण में से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है हर साल, तो इस साल भी आ सकता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है। देखिए, बीजों को उचित दूरी पर बोना अत्यंत आवश्यक है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। प्रातः सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो ये होते हैं आपके
घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहत ये होते हैं। फिर आपका पशुपालन किसे कहते हैं, 7वां क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पशुपालन के संबंध में घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब वे बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे हम पशुपालन कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न भी आपको पढ़ के जाने हैं कि फसल को बोने के पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो ये वेरी IMP क्वेश्चन है, ये भी शायद पिछले साल पूछा गया था, इसको भी याद कर लेना है आपका कि फसल को बोने के पूर्व एक बीकर में आधा पानी भरकर उसे एक मुट्ठी बीज डालते हैं। कुछ बीज पानी में डूब जाते हैं जो भारी होते हैं तथा हल्के और क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, खोखले होते हैं, वे पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। इस विधि के द्वारा अच्छी और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। यदि आपके फसल ने उगाई होगी तो आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, समझ कर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट करना। खरपतवार से क्या समझते हैं, तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन जो आपको याद कर लेने हैं। ऑब्जेक्टिव तो सब पढ़ लेने हैं आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फसल से आप क्या समझते हैं इसे कर लीजिएगा। ठीक है, ये दूरी वाला, ये लघु वाले तो आपके सभी, अति लघु वाले तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, और ये लघु का जो 8वां प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवा भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर खरपतवार वाला ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, ये चाहे तो आप कर सकते हैं, बाकी ना चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी ये प्रोजेक्ट कार्ड आपको नहीं करना है। ठीक है, याद नहीं करना, यदि याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन करना नहीं है आपको। ठीक है, और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको सभी पढ़ लिए हैं, जैसे कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये तो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब आता है आपका पार्ट नंबर 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। यदि आपके कमेंट आते हैं कि सर आप पार्ट 2 का भी वीडियो लाइए, तो आपको पार्ट 2 का भी वीडियो बता दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपके कमेंट आते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको पार्ट जो आपका फर्स्ट है इसके मैंने सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से डिटेल में बता दिए हैं, सभी के आंसर भी बता दिए हैं। कहीं पर भी यदि कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम सभी कमेंट आपको रीड करते हैं। ठीक है, और जो आपको बताई जा रही है ये आपकी 8 ग्रेड बेस्ट पुस्तिका मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे रियल पेपर के चक्कर में, तो बिल्कुल परेशान ना हो आप। जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतनी अच्छी आपके नंबर आएंगे, क्वेश्चन आपको पढ़े होंगे तभी आपको पेपर में आप लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए PDF आपको मिल सकती है, PDF हमारे द्वारा पूरी आपकी सहायता की जाएगी, PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आप कक्षा 8वीं के बाद कक्षा 9वीं की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, या आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यही प्रोसेस रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना। ठीक है, 9वीं मेरी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही जुड़ चुके हैं। तो ये जानकारी आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के यदि आपके कमेंट आते हैं, यदि आप 10 लोग भी कमेंट करेंगे कि सर हमें पार्ट 2 की वीडियो बता दीजिए, यहाँ पर देखिए सभी पार्ट दिए गए हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पार्ट 2 है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पार्ट नंबर 3 दिया गया है, सभी पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं इससे 8 ग्रेड पुस्तिका में। तो ये सभी आपको बता दी जाएंगे। यदि आप कमेंट करते हैं कि सर ये सभी हमें बता दीजिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएंगे। चैप्टर का नाम बताइए, यदि 5 कमेंट भी आते हैं तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।